में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती है। सरमन शुरू करने से पहले चंद बातें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। वो ये हैं कि जो लफ्ज़ यहोशुआ है वो यसु मसीह का इब्रानी नाम है, वो यसु मसीह का इब्रानी नाम, और हमें असल नाम ही ज़्यादातर बोलना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। और जब हम कहें कि जी बारूक यहोशुआ, तो इसका मतलब है यसु अल मसीह मुबारक है। यसु अल मसीह क्या है? मुबारक है। मुबारक है। तो इसके अलावा और भी अल्फाज हैं, जैसे कि मैं कहूँ बारूक हशम, इसका मतलब है यहोवा नाम मुबारक हो, यहोवा नाम मुबारक हो। तो ये बार बार सरमन के दरमियान ये मेरे मुंह से निकलेंगे। तो मैंने कहा, क्योंकि बाज़ जगह पर जब मैं जाता हूँ तो लोग परेशान रहते हैं कि ये पास्टर साहब क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि हम बात को शुरू करने से पहले हम आपको ये सारी बातें बता दें, ताकि आपको पता हो कि मैं क्या कह रहा हूँ और आप भी मेरे साथ मिलकर ये अल्फाज बोल सकें और सीख सकें। हालेलुया 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 हालेलुया। इसका लोग खत्म कर देते, मैं इसकी टाइमिंग बढ़ा देता। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने हमें यहाँ सलामती से पहुँचाया, और मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि हमारे भाई प्यारे पास्टर अशरफ साहब जो कि हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और गाहे बगाहे हमसे राब्ते में भी रहते हैं और खुदा का कलाम सुनते और सीखते और सिखाते रहते हैं। इन्होंने हमें दावत दी कि हम खुदावंद का कलाम आमदे सानी के मतलब आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। हालेलुया हालेलुया। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा का और उसके बाद पास्टर साहब का कि उन्होंने हमें यहाँ मदु किया, दावत दी, ताकि हम आप सबके साथ खुदा का कलाम शेयर कर सकें। उसके बाद पास्टर सुहेल गुलजार साहब का, जो कि यहोशुआ मिनिस्ट्री के पास्टर हैं, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये फैसलाबाद में बड़ी तगोदो करते हैं और ख़ास तौर पर ये खादमुद्दीन में काम करते हैं कि ताकि उनको सही राह पर लाकर कलीसिया की सही गाइडेंस हो सके, कलीसिया की क्या हो सके। याद रहे कि हमारी मिनिस्ट्री का मोटो ये नहीं है कि हम कोई नई ब्रांच खोलें। हमारी जो खिदमत है वो है खादमुद्दीन को ट्रेन करना, असल तालीम से जो तालीम का रूट है वो खादमुद्दीन को सिखाना। हालेलुया हालेलुया। ताकि वो अपनी अपनी कलीसियाओं को सही तालीम से रोशनास कर सकें और वो कलीसिया को सही परवान चढ़ा सकें और मसाया की आमद के लिए तैयार कर सकें। हालेलुया हालेलुया। बारूक हशम। इसमें बड़ा रोल है पास्टर सुहेल गुलजार साहब का फैसलाबाद में, और गाहे बगाहे वो पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में अपनी खिदमत को सरअंजाम देते हैं। यहोवा खुदा का इसलिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। इसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि हमारे दरमियान पास्टर बॉबी साहब हैं, बॉबी ड्यू साहब लाहौर से, एवेंजलिस्ट भाई कासिम साहब हैं, और हमारे भाई वकार यूनस साहब हैं जो कि लाहौर से यहाँ इस इबादत में शिरकत करने के लिए आए हैं, और फैसलाबाद से ही चक 192 से हमारे भाई तारक हंस साहब हैं जो कि इस खिदमत का हिस्सा हैं और यहाँ आज वो तशरीफ़ लाए हैं। इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और यहाँ आए हैं। हालेलुया। और आखिर में आप सबका शुक्रिया कि आप सारे वक्त निकाल कर आए हैं ताकि खुदा का कलाम सुन सकें। पास्टर अशरफ साहब की टीम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इसमें अपना जो है हिस्सा डाला है। हमारे जो भाई परस्तार हैं बजाने वाले, इनका भी बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। शुरू करें जी। हालेलुया 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 हालेलुया। उन्वान है, चूँकि मैं अपनी जब कलीसिया में टीचिंग देता हूँ तो मैं जब कोई उन्वान रखता हूँ तो वो एक हफ्ते में 2 हफ्ते में ख़त्म नहीं होता, तो उसके मैं हिस्से बनाता हूँ। उसके मैं क्या करता हूँ? हिस्से बनाता। तो चूँकि मैंने अपनी कलीसिया में एक मौजू सुनाया था, 7 मोहरें, 7 मोहरें। तो ये समझ लें कि उस पहले हिस्से का दूसरा हिस्सा है ये फाइल नंबर 1 ही, लेकिन उसका ये दूसरा हिस्सा है, 1 नंबर फाइल का दूसरा पार्ट है। हालेलुया हालेलुया। तो इसका नाम है पहली मोहर के लोगों का ताल्लुक 7वें नरसिंगे के साथ मंसूब है। पहली मोहर का ताल्लुक
सातवें नरसिंगे के लोगों के साथ, उस दौर के जो लोग होंगे उनके साथ क्या है, मंसूब है। हालेलुया। अच्छा जी, बहुत सारी बातें हैं जो पहली फाइल में हैं। अगर आप लोग इन सारी बातों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि दीगर फाइलों में क्या है, इसकी तकरीबन भी तो 7 से 8 फाइलें हैं। कितनी है? 7 से 8, जिसमें से सिर्फ आपके साथ आज मैं एक फाइल शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इन सब को सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है, यहोशुआ मिनिस्ट्री, आप उसे सर्च करें और वहाँ जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। कुछ अपलोड हैं और कुछ अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी लें तो ये आपको मुसलसल वीडियोस मिलती रहेंगी। हालेलुया। तो ये चैनल ख़ास तौर पर हमने तालीम सिखाने के लिए कलीसिया को बनाया है। आप इसे ज़रूर सर्च करें और यहाँ से वीडियोस देखें। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो इस चैनल पर पड़े हुए हैं, आप सीख सकते हैं। हालेलुया। चलें जी, शुरू करते हैं। पहली मोहर खुलने पर जितने भी लोग अहद में कायम होते हैं, तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और मुकद्दस होते हैं, कलाम पर अमल करते हैं, वो सब लोग खुदावंद के आने का वक्त जानते होंगे। क्योंकि हमने पहली फाइल में ये सिखाया है कि जो पहली मोहर खुलती है उसमें जो सफ़ेद घोड़ा और उसका जो सवार है, वो पाकिस्तान में अक्सर औक़ात सिखाया जाता है कि जी वो मुखालफे मसीह है, जो कि झूठ है। वो मुखालफे मसीह नहीं है बल्कि बज़ाते खुद मसीह है। हालेलुया। और इसके बेशुमार एविडेंस बाइबल मुक़द्दस से और तारीख से और भी बहुत सारी चीज़ों से मिल जाते हैं। हालेलुया। तो मैंने ये कई फाइल में सिखाया है कि जो सफ़ेद रंग है ये पकीज़गी की अलामत है। ये किसकी अलामत है? जो उस पर सवार है उसके हाथ में एक कमान है और उसके सर पर बहुत सारे ताज हैं। यहाँ एक ताज है, जबकि मुकाशवा 19 बाब से पता चलता है कि बहुत सारे ताज हैं। हालेलुया। लिहाजा यहाँ एक ताज का जिक्र है, लेकिन ताज जो है ये बादशाह की इख्तियार की अलामत है। बादशाह की और इख्तियार की अलामत है। इसको एक कमान दी गई है जिसमें कोई भी तीर वगैरह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कमान है, पैदाइश की किताब के मुताबिक जो आसमान में खुदा ने कमान रखी, उस कमान को खुदा ने क्या ठहराया? अहद का निशान। क्या ठहराया? अहद का निशान। हालेलुया। अहद का निशान उसको ठहराया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस सवार के हाथ में जो कमान है, ये कमान अहद है। ये कमान क्या है? अहद है। अब ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा सफ़र को पेश करता है, यानी सफ़ेद घोड़ा निकला है और उसका सवार लेकर उसे निकला है और ये पूरी दुनिया में सफ़र कर रहा है। किस दिन ये निकला था? ये ईद फसा के दिन निकला था। किस दिन निकला था? ईद फसा। आपको पता है पहली मोहर जब खुली उस दिन ईद फसा थी। उस दिन कौन सी ईद थी? ईद फसा थी। क्योंकि यहोशुआ ने अहद किस दिन बांधा? ईद फसा पर 12 रसूलों से ये अहद बांधा गया। लिखा है कि उसने प्याला उठाकर कहा, ये प्याला मेरे खून में नया है। कैसा अहद है? नया अहद। हालेलुया। तो ये ईद फसा के दिन अहद बांधना शुरू किया गया और तब से ये घोड़ा निकला हुआ है और ये घोड़ा सफ़र करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है और पूरी दुनिया में आज तक इसकी दौड़ लगी हुई है और ये घोड़ा भाग रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, हर जगह पर ये घोड़ा जाता है और लोगों से अहद करता है और उनको कायम करता जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब जितने लोग इस अहद में शरीक होते जा रहे हैं, जितने लोग, ये जरा कुछ आगे बातें बहुत ऐसी होंगी जो हो सकता है हमारी ही जात के खिलाफ हो जाए, हमारी ही जात के यहाँ ओहदे काम नहीं आएंगे। यहाँ पर हमारा टैलेंट, हमारा वो सारा अमल जो हम अक्सर औक़ात कलीसियाओं के अंदर चर्चेस में करते हैं, वो सारा यहाँ हो सकता है काम ना आए, लेकिन हलीमी और फरोतनी के साथ इसको तस्लीम करना है, क्योंकि ये बाइबल की तालीम है। जब आप आईने के सामने जाते हैं तो आईना आपको सब कुछ सच बताता है, कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। बारू कसम। तो बस आज कलाम ने हमें दिखाना है कि हम सारे किस दायरे में खड़े हुए हैं, और अगर कहीं हम गलत हैं
उसको फौरन से अपनी गलती को दुरुस्त करना है। हालेलुया। हालेलुया। चलें जी शुरू करते हैं। तो जितने लोग अहद में शरीक होते हैं वो सब यहोशुआ की आमद का वक्त जानते हैं। मुझे पता है आपके दिमाग में फौरन से एक आयत गूंज रही होगी कि यसु ने क्या है, बेटा भी नहीं जानता है। मुझे पता है, सब्र करो ये 10 मिनट पे। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को जरा साइड पे रख दो, ये क्लियर किए बगैर यहाँ से नहीं निकलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। चलें जी। अक्सर तालीम दी जाती है कि मसीह की आमद का किसी भी इंसान को इल्म नहीं है, जबकि किताब मुकद्दस की तालीम कुछ और सिखाती है। इसमें कोई शक नहीं कि यसु मसीह की आमद का दिन चोर की तरह आएगा। कैसे आएगा? लेकिन याद रहे कि यह दिन सब के लिए चोर की तरह नहीं आएगा। यह दिन सब के लिए चोर की तरह नहीं आएगा। कौन आएगा जी चोर की तरह? वो दिन आएगा। वो दिन आएगा, ये याद रहे। कौन आएगा उस दिन? वो दिन चोर की तरह कौन आएगा? सारे बोले हाँ, मेरे दिन साथ आएगा। रहिए प्लीज। वो दिन चोर की तरह आएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते। तो आए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि ये दिन चोर की तरह किस तबके के लिए आएगा। मेरे साथ कोई भी भाई जरा स्पीड से हवाले पढ़ने वाला ये हवाला रीड कर दे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी आयत और 5वीं। जी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ना है। 5वीं भी पूरी आयत पढ़नी है। 5वां बाब पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। बुलंद आवाज से पढ़िएगा। बेटा मगर है भाइयों, भाई खड़े होकर पढ़ते, सबको आवाज जाए ना। पीछे भाई भी हैं, उनके पास पंखा भी लगा हुआ है असल में। मगर है भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस बात से कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं। एक मिनट। लोग कहते होंगे, भाइयों से मुखातब है और लोगों के बारे में भाइयों को बता रहा है। पहले वो भाइयों को कहता है यानी कलीसिया को कहता है कि तुमको वक्तों और मौकों की बाबत लिखने की कुछ भी हाजत नहीं है। तुमको लिखने की कुछ हाजत नहीं है। उस वक्त लोग कहते होंगे कि क्या है जी? सलामती और अमन। लेकिन उस वक्त नागहां हलाकत उन पर क्या होगी जी? आएगी। बारूक हशम। अच्छा जी आगे बढ़े जरा। लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो के वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े। सुन ले जी, गौर से सुन ले। लेकिन ऐ भाइयों तुम तारीकी में नहीं कि वो दिन तुम पर किन पर आएगा जी ये दिन चोर की तरह? हम सारे जरा मेरे साथ रहिए, सारे बताएं, बड़ा वाज़ेह है। बारूक हसन, ये दिन चोर की तरह किन पर आएगा? सारे बोले जो तारीकी के अंदर है, अंधेरे में है, जो रोशनी में नहीं है। लेकिन जो लोग रोशनी में है, ये दिन उन पर चोर की तरह नहीं आएगा। ये बाइबल कह रही है, रसूल ने कहा है। बारूक हसन आगे। क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हमने ना रात के हैं, हम ना रात के हैं और ना तारीकी के। हम ना रात के हैं और ना ही तारीकी के। बैठे बेटा। थैंक यू। बाइबल ने वाज़ेह कर दिया कि ना हम रात के हैं और ना हम तारीकी के। रात को बंदा जब सोया होता है ना, वो पंजाबी से एक मुहावरा भी है कि सुता ते मोया एक बराबर। मैं अगर रात को जाग रहा हूँ तो मैं अपने कमरे में भी अगर हूँ तो गली में थोड़ी सी भी एक्टिविटी हो तो मुझे मालूम होगा कि बाहर कोई ना कोई है। और दिन में तो मेरा ख्याल है कि पता चल ही जाता है, क्योंकि हम सारे दिन में क्या करते हैं? जाग रहे होते हैं, सोते नहीं।
ठीक है जी। इसलिए मसाया ने रात को भी तारीकी नूर के फर्जंदों को कहा कि जागते रहना। क्या करना? जागते रहना। और अगर आप जागते रहते हैं तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी बेखबर नहीं रहते किसी भी एक्टिविटी से। हालेलुया। बल्कि आपको हर एक्टिविटी का पता होगा क्योंकि आप होशो हवास में हैं। मारू का शब्द। सो ना हम रात के हैं और ना हम तारीकी के हैं, हम तो नूर के फर्जंद हैं। ये पलूस का दावा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़ी तादाद ये कहती है कि मसाया के आने का दिन, वक्त, उसकी आमद का टाइम किसी को भी पता नहीं है। जबकि रसूल का यह दावा है कि ना इल्म आदमी उसकी आमद से, जो ना इल्म है, जो वाकिफ नहीं है, वो तारीकी का फर्जंद है। वो किसका फर्जंद है? वो तारीकी का फर्जंद है, वो नूर का फर्जंद हरगिज नहीं है। ये पलूस रसूल का दावा है। हालेलुया। तो लिहाजा बाइबल ने यहां वाज़िह तौर पर बता दिया है कि तारीकी के फर्जंद जो है वो मसाया की आमद को नहीं जानते। आगे बढ़ेंगे। इस हवाले में पलूस रसूल ने साफ साफ कहा है कि जितने भी बेदीन और तारीकी के फर्जंद हैं उन सब पर यह दिन चोर की तरह आएगा। लेकिन कलीसिया खूब जानती है कि वो दिन चोर की तरह ईमानदारों पर नहीं बल्कि गैर ईमानदारों पर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो दिन उनके लिए हलाकत और अजाब का दिन होगा। लेकिन कलीसिया अजाब का प्याला ना चखेगी और ना ही हलाकत उनकी मिरास का हिस्सा होगी। बारूक हशम। क्योंकि आयत नंबर 4 में यूं लिखा है कि तुम तारीकी में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की तरह आए। और आयत नंबर 5 में यूं लिखा है कि तुम तारीकी के फर्जंद नहीं बल्कि नूर के फर्जंद हो। हालेलुया। चोर की तरह ये दिन सिर्फ बेदीन और गुनाहगारों के लिए आएगा जिनको हामला की तरह दर्द लगेंगे और जिन पर नागहां हलाकत आएगी। अगर तो ईमानदार का यही रोना है और यही मानना है कि जी सब पर यह दिन चोर की तरह आएगा, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा कि जो हलाकत गैर ईमानदारों पर आती है उन पर भी आएगी। क्योंकि पलूस यही कह रहा है कि जितने लोगों के लिए दिन चोर की तरह आएगा उन पर क्या होगी जी? हलाकत आएगी। उनको हामला की तरह क्या लगेंगे? दर्द लगेंगे। ये पलूस रसूल का दावा है। हालेलुया। हालेलुया। आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया। सो इसी तरह का एक तासुर मुकाशवा की किताब में भी पाया जाता है। वहां तो खास तौर पर ना जागने वाले की सजा कुछ यूं बयान की गई है। मुकाशवा की किताब 3 बाब की आयत नंबर 3 पढ़ दें जरा बुलंद आवाज से। जी। बस याद करके तूने बेटा बुलंद आवाज। बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। यहाँ पर अगर आप सियाको सबाक से शायद को पढ़ें तो यहाँ ना जागने वाले की सजा क्या है कि मैं तुझ पर कैसे आऊंगा? चोर की तरह किसी के लिए आना, ये तो एक सजा है, ये तो एक लानत है। वाज़िह लिखा हुआ है, ये तो एक सजा है। वार्निंग दी मसाया ने, वार्न किया, खबरदार किया कि अगर तुम जागते ना रहोगे तो मैं तुम पर क्या करूंगा जी? ये तो वार्न किया। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम पर ये सजा लागू होगी। याद रहे कि अगर हम पर मसाया चोर की तरह आ गया तो ये एक लानत है। ये एक क्या है? लानत है। और हम सब लानत के मुतहत नहीं बल्कि बरकत के मुतहत हैं।
खुदा की बादशाही के वारिस हैं। हालेलुया। तो कितना ज़रूरी है कि हम किताब मुक़द्दस को सीखें, उसके तालिबे इल्म बने। हालेलुया। उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए अपने आप को वक्फ करें। ठीक है जी। कलीसियाओं के अंदर एक तो जो रवैया है ये मेरी समझ से बालातर होता जा रहा है। आप कलीसियाओं के अंदर जाएं, जब गीत का टाइम होता है ना, गीतों का, ढोलकी वाला ढोलकी कुटी जाएगा, चिमटे वाले ने चिमटा कुटी जाना, वाजे वाले ने वाजा बजाई जाना, 2-2 घंटे लोग शौक न ताड़ियां बजा के गीत गाने। लेकिन जैसे ही सरमन का टाइम होता है, पैगाम का वक्त होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्टिविटी में तब्दीली लाना शुरू करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि उठकर जाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है नहीं। और इसका रिजल्ट आप देख लें कि आज तक हमारी कौम के अंदर वो शऊर नहीं है जो आना चाहिए। बाइबल की वो तालीमात कायम नहीं हुई जो होनी चाहिए। ठीक है जी। और ये एक बड़ा अजीब सा एटीट्यूड है हमारे अंदर, क्योंकि हमें थोड़ा सा इल्म आ जाता है और हम समझ लेते हैं कि हम स्कॉलर बन चुके हैं। हम क्या बन चुके हैं? स्कॉलर बन चुके हैं। ये चीज़ भी हमें तबाह करती जाती है और हमें सीखने की रूह से मामूर नहीं होने देती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हटानी पड़ेंगी। हमें अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने जो अपने पादरी साहब से सीख लिया होता है उसे हम क्या करते हैं जी, हरफे आखिर बनाकर बैठ जाते हैं कि बस इससे हद आगे नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा, मैं अक्सर बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा किताब मुक़द्दस को पढ़ा करो और किताब मुक़द्दस को उसकी असल ज़ुबान में भी पढ़ने की क्या करो, कोशिश करो। और आपको पता है कि हमारी कलीसिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतनी ज़्यादा बाइबल पढ़ते हैं कि उनके पास मतलब जो है, समझ लें कि काम और सोने का वक्त भी बहुत कम होता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं कम से कम भी 15 से 16 घंटे बाइबल स्टडी करता हूँ और उसके साथ रिलेटेड चीज़ें पढ़ता हूँ। हालेलुया। ताकि कलीसिया को हम सही राहों पर गामजन कर सकें। तो कलीसिया का जो रुझान है, सबसे पहली बात तो यह, कलीसिया का जो रुझान है, आप खुद इंसाफ से बताइएगा कि कलीसिया का रुझान किस तरफ चल पड़ा है। अगर हम पादरी तबके की बात कर लें तो उनका रुझान गोरे की तरफ चल पड़ा है। कलीसिया को तिजारत का अड्डा बना लिया गया। हाँ जी। और अगर कलीसिया का रुझान देख लें तो उनका सिर्फ जो दायरा कार है वो सिर्फ प्रस्तिश तक है। आप सेमिनार्स और प्रोग्राम की जब बात करते हैं तो जब आप पोस्टर पर लिखते हैं ना जी, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, ये सब कुछ होता है और सारे आए, बच्चों को भी लाएं, गाड़ी का खास इंतजाम है, तो क्यों जी 200 जगह रही है पर जान देने के लिए सेमिनार, फ्रूट शेड भर जाते हैं, ग्राउंड भर जाते हैं। सच्ची सच्ची 200 इंज होता है। और अगर उसी पोस्टर पर यह लिखा हो कि तालीमी सेमिनार है जी, कलाम सीखना है, सच्ची दसे कि किन्ने को लोग होंगे? थोड़े से लोग होते हैं। तो क्या पता चलेगा इस कौम को? इसकी तो कंडीशन ही बहुत वो है। हम जोर जोर से गीत गाने को बेदारी समझ लेते हैं, जबकि मामला तो कुछ और ही है। मामला तो कुछ और ही है। आपने ये मोबाइल अच्छा जी। तो मसाया सजा सुना रहा है। मसाया क्या कर रहा है? वो सजा सुना रहा है। वो कह रहा है कि अगर तू जागता ना रहे तो मैं तुझ पर किस तरह आऊंगा? सारे बोले तो ये तो एक सजा है। अगर मसाया आपके लिए चोर की तरह आ गया तो फिर हम सारे लानत के मुताबिक है। वो बादशाही का फरजांदा है जिसको उसके आने का वक्त पता है। हालेलुया। उसको इल्म हो कि उसने कब आना है। वोटी ਨੂੰ पता ਹੁੰਦਾ है मेरी बरात कदों आई, पता ਹੁੰਦਾ है कि अच्छा दसो साढ़े जो केड़ा केड़ा यसू दी दुल्हन वोटी केड़े केड़े यार इसको खत्म कर मुझे अपना बताओ। सॉरी मैंने देखा नहीं, जरा अपने हाथ दिखाएं। अवेला सारे वोटी ने
चलो तो ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਤ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਈ ਬਰਾਤ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਲੋ ਨਾ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ تو پلوس کہہ رہے تھانوں پتا ہے گا یہ تو تضاد نہیں کھڑا ہو گیا کیوں جی تضاد کھڑا ہو گیا نا پلوس کا دعویٰ کچھ ہے اور ہے یہاں کچھ دعویٰ اور ہے یہ تو ایک بڑا معاملہ بکھرا ہوا سا نظر آ رہا ہے جی تو معاملات کچھ اور ہیں حقیقت سے پردہ جب ہم ہٹائیں گے تو معاملات ہی کچھ اور ہوں گے ہاللیلویا اگر ہم دلہن کا حصہ ہیں اگر ہم مسیح کی دلہن ہیں اس کی بیوی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب آئے گا ہاللیلویا تو اس فائل میں تو میں نہیں بتانے والا آپ کو کہ وہ کب آئے گا آج تو میں صرف آپ کو یہی بتاؤں گا کہ بھائی جن والی چور دی طرح آئے گا نا یہ سارے شیطان نے یہ ابلیس کے بچے ہیں جن کو پتا نہیں ہے یہ سارے تاریکی میں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہا ہے یہ کلام کہہ رہا ہے پالوس رسول نے کہا یہ سب شیطان کے بچے ہیں یہ چاہے بڑے بڑے معجزے کریں ساڑی سے تو کوئی اثر نہیں کیوں نہیں میں اکثر کہتا ہوں مجھے بعض لوگ کہیں گے تسی ہنر لیں جی آپ میرے سامنے چاہے 15 دن کا مردہ زندہ کر دیں آپ کلام کی بات غلط کریں گے تو میں آپ کا معجزہ بھی غلط مانوں گا کیونکہ بادشاہی میں جانے کی جو سنت ہے وہ کیا ہے وہ معجزہ تو نہیں ہے اس سنت کو بہت سارے لوگ جا کر دکھائیں گے میں نے تیرے نام سے بڑے بڑے بدوئیں نکالی مسیح کہنا چل نکل رہا ہے معجزے بڑے کرنا نکلے تو بائبل کی تعلیم سنت ہے مگر وہی جائیں گے جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں یعنی نور کے فرزند یعنی کون نور کے فرزند وہی بادشاہ کے فرزند اور ان کو پتا ہوگا کہ مسیح کب آئے گا ٹھیک ہے جی سو عزیزو اچھا جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہوشوا ہمشیاہ اس لیے ایسے شخص پر چور کی طرح آئے گا کیونکہ وہ مجرم ہے کیونکہ وہ کیا ہے کیونکہ وہ جاگتا نہیں ہے وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور وہ کلام پر قائم نہیں رہتا لیکن تصویر کا دوسرا رخ یوں ہے کہ جو جاگتے ہیں اور جو کلام پر قائم ہے اور جن لوگوں نے صدقے دل سے توبہ کیا وہ لوگ یہوشوا ہمشیاہ کے آنے کا وقت ٹھیک طور پر جانتے ہیں اس آیت کا جو مفہوم ہے دراصل یہ کہ جو کلام پر عمل کرتا ہے توبہ کرتا ہے اور جاگتا رہتا ہے وہ مسیح کی آمد کا وقت جانتا ہے ہاللیلویا ہاللیلویا آگے بڑھتے ہیں یعنی یہ یہوشوا ہمشیاہ کے آنے کا وقت یا دن یا تاریخ نہ جاننا یا اس کا علم نہ ہونا ایک سزا ہے متی 24 باب کی آیت نمبر 42 میں کچھ یوں لکھا ہے بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات